दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2024, क्योंकि बिहार में आपके सीजीएल की वैकेंसी तुरंत आने वाली है, तो पूरा इसका विवरण हम लोग देखेंगे कि कितनी वैकेंसी आने वाली है और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या है और पेमेंट किस तरीके से दिया जाता है, इसमें सैलरी क्या होती है और किस तरीके के अलाउंसेस इसमें मिलते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आपकी 2024 में आने वाली है और इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो भी वैकेंसी आएगी इसमें आपको लगभग यहाँ पर 5,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, यानी कि 5,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और जो ये वैकेंसी आएगी इसमें दो तरीके के एग्ज़ाम लिए जाते हैं आपके, एक तो प्री होता है, एक मेंस होता है। यानी कि आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद मेंस भी क्लियर करना पड़ेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। तो प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है, यानी कि 5,380 जो वैकेंसी निकाले जाएंगे वो इससे बढ़ भी सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव है, इलेक्शन है, तो वैकेंसी और बढ़ाई जा सकती है। अब पूरा डिटेल से हम इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, देखिए इसमें मिनिमम जो आपके जो पोस्ट होते हैं 5 लेवल 5 से स्टार्ट होता है, लेवल 6, लेवल 7। सचिवालय सहायक जो बनते हैं लेवल 7 से बनते हैं। तो सबका यहाँ पे डेरेंस अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, डीए, टीए, ये सब सारे अलग अलग मिलते हैं। जैसे में लेवल 5 से हम लोग देखेंगे तो डीए जो होता है, डेरेंस अलाउंसेस, यहाँ पे आपको इस तरीके से अलग अलग सबके रहते हैं। जिसकी जितनी सैलरी होती है उसका उतना ही ज़्यादा डीए, टीए, ये सब सारी चीज़ें जैसे हाउस अलाउंसेस इस तरीके से होते हैं पद के हिसाब से। इसके बाद ट्रैवल अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस भी इस तरीके से आपके सबका सेम दिया गया है। देखिए ट्रैवल अलाउंसेस सबका सेम दिया गया है। अब देखिए डीए ऑन टीए, ठीक है, तो ये भी इस तरीके से आपको इस तरीके से मिल जाता है। पे अलाउंसेस सबके अलग अलग यहाँ पे जो बेसिक पे होता है वो यहाँ पे दिया गया है। बेसिक पे आप देख सकते हैं 29,200, 35,400 और एएसओ का जो दिया गया है 46,000। हाउस रेंट अलाउंसेस यहाँ पे देख सकते हैं आप। ग्रॉस सैलरी इस तरीके से बनती है, आपकी ग्रॉस सैलरी आपको नहीं मिलता है, इसमें से कुछ काट के मिलता है। तो देख सकते हैं आप, जिसको पीएफ बोलते हैं या आप पेंशन लेते हैं लास्ट में वो, तो इस तरीके से आपको काट के मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेट सैलरी आपकी यहाँ पे बनती है इस तरीके से। तो एएसओ जो बनते हैं सचिवालय सहायक, यहाँ पे 73,626 रुपये से इनकी सैलरी स्टार्ट होती है। इन हैंड इनको उसी तरीके से सैलरी मिलता है। मैंने इन हैंड भी यहाँ पे दिखा दिया है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी पद हैं धीरे धीरे उनकी क्या होता है, उनको प्रमोशन मिलता है, पद में प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सचिवालय में आपको एक तो सचिवालय सहायक जो प्रशाखा पदाधिकारी जिसको बोलते हैं, इसके बाद शाखा पदाधिकारी होता है, इसके बाद अपर सचिव इसके बाद उप कुल सचिव होता है, इसके बाद निदेशक बनता है। तो निदेशक सबसे लास्ट में बनते हैं और वेतन जो मिलता है उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,23,000 से स्टार्ट होता है, 2,15,000 तक मिलता है उनको। तो ये एक तरीके से बेसिक है, यहाँ पे बेसिक ही दिया गया है। अब इसमें और भी ऐड करके आपको मिलता है। जैसे यहाँ पे प्रशाखा पदाधिकारी का देखिए, यहाँ पे बेसिक देख सकते हैं कि 44,900 दिया गया है। तो इसमें ऐड करके डीएटीएस कितने हो जाते हैं, 73,600 तक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, 73,626 रुपया। और ये बढ़ के आपके लगभग यहाँ पे 1.5 लाख से भी ज़्यादा आपका अगर इसी पद पे रह गए तो मिलेगा। अब धीरे धीरे आपका पद प्रमोशन होगा वो बढ़ते रहेगा। अब देखिए इसमें सचिवालय सहायक में अप्लाई करने के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को यहाँ 540 रुपये लगेगा और एससी एसटी अनुसूचित जाति विकलांग के लिए 135 रुपये। उम्र सीमा इसमें मिनिमम 21 वर्ष मांगा गया है, मैक्सिमम जनरल के लिए यहाँ पे तो 37 वर्ष, एससी एसटी के लिए मैक्सिमम 42 वर्ष, ओबीसी के लिए ईबीसी जो होते हैं इसमें और
BC होता है, इसके लिए यहाँ पे 40 वर्ष। ग्रेजुएशन आपका शैक्षणिक होता है, ग्रेजुएशन मांगा गया, किसी भी यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें प्री एग्ज़ाम होते हैं। प्री एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन रहेगा सामान्य, यानी कि देखिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस से पूछे जाएंगे। 10th क्लास का साइंस रहेगा, ये 10th क्लास का याद रखना है। 10th क्लास का आप फॉलो करेंगे तो आप इसमें सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मैथ भी 10th क्लास का आपको रहेगा। तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से और मैथ से 25। टोटल मार्क्स रहेगा 200, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर उसमें आपका काट लिया जाएगा। अब देखिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 भी कभी कभी होता है और 1/4 भी होता है, तो 1/3 ही लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1/3 नहीं 1/4। तो यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारे चीज़ रहेंगे। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सिलेबस आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरा विस्तार से एक सिलेबस का कि क्या क्या टॉपिक होता है, टॉपिक वाइज भी सिलेबस आपका बता दिया जाएगा। जब हम इसका क्लास लेंगे, जैसे हम पढ़ाएंगे आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, तो उस समय भी आपको सिलेबस एक बार बता के ही स्टार्ट करेंगे क्लास। तो देखिए यहाँ पे रीजनिंग 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, यानी कि आपका टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे 600 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। मेंस भी जस्ट वैसे ही होता है, लेकिन मेंस में एक सब्जेक्ट जुड़ जाता है, हिंदी पेपर जुड़ जाता है, क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। सेम वही पेपर यहाँ पे फॉलो करना है, सेम। अब देखिए इसमें पद कितने खाली हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि जो प्रमोशन वाले पद हैं, जैसे निदेशक का हो गया, उप सचिव का हो गया, अपर सचिव का हो गया, प्रशाखा पदाधिकारी का हो गया, टोटल यहाँ पे 1460 पद स्वीकृत हैं, जिसमें कार्यरत पद है 923 और रिक्त पद यहाँ पे आपके 537। इस तरीके से पड़े हुए हैं पद। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं। उसी तरीके से आप देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 2-2 पद यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे कार्य स्वीकृत पद 2920 है, कार्यरत है यहाँ पे खाली पड़े हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 5380 में से 2321 अभी रिक्त पद है। ठीक है ना, रिक्त पद पड़े हुए हैं, इतने खाली पड़े हुए हैं, इतने पे केवल कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं विवरण। जल्द ही आपको नवंबर में आपका पूरा इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नवंबर आपका 2nd वीक में जा कर के नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा और फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो जाएगा 1-2 हफ्ते के अंदर ही। तो नवंबर में आप याद रखें, अब तैयारी में लग जाइए इसका, क्योंकि नवंबर ज़्यादा दिन नहीं है, सितंबर बीतने वाला है, अक्टूबर 1 महीना के बाद आपको पूरी इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी।